राधे राधे। मैं संत युवराज तलवार वाला बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना हिंदू बोर्ड। आज 15 मार्च हो गई है। 16 मार्च को सुबह की घोषणा है मेरी कि हमें रामलीला मैदान में बैठना है। आमरण अनशन के लिए बैठ रहा हूँ, सोच समझ के बैठ रहा हूँ। मैं 10-12 साल से लड़ रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। अब मेरे केवल 2 ही मुद्दे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, ये देश से बाहर होना चाहिए। यदि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी भी देश से हिंदू परेशान होकर आया है तो वो शरणार्थी है। उसको शरणार्थी के कानून के दायरे से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अवश्य देनी है। और किसी भी शरणार्थी को कोई दिक्कत हो, यदि हिंदू है तो मैं बैठा हूँ, पर मुसलमानों को यहाँ शरणार्थी नहीं रखा जाएगा। और मुसलमान जो सहयोगी हैं उनके, जिसके आधार कार्ड बनवा देते हैं, पैन कार्ड बनवा देते हैं और जो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम डलवा देते हैं, उनके जितने भी सहयोगी हैं वो किसी भी जाति या धर्म से हैं, उनको भी देश से बाहर भगाया जाएगा। ये हमारी पूरी प्रतिज्ञा है। तो हमारा ये मुद्दा चल रहा है। पर आज फिलहाल में पुलिस प्रशासन का एक बहुत बड़ा समाचार मिला। उन्होंने हमें एक लेटर दिया। उस लेटर को देख के मुझे बड़ी हंसी आई कि अभी एक गौरक्षा के लिए 17 तारीख को आंदोलन रामलीला मैदान में होने वाला था, उसे भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब मुझसे रिजेक्ट करने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, परंतु कुछ इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप टाइम दीजिए, बताइए, ये करिए, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। ऊपर तक आपकी समाचार पहुंच गया है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, नम्र निवेदन करना चाहूँगा, यदि मुझे आज आपने आमरण अनशन पर नहीं बैठने दिया तो एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको केवल अप्रैल और मई तक का टाइम दूंगा। तब तक जितने भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इनका पिछवाड़े सुझा के इन्हें भगा दीजिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून में यहाँ से आगे यदि 2 बच्चे से ऊपर तीसरा बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी जबरन नसबंदी होनी चाहिए। या एक शादी से दूसरी शादी करता है तो उसके बच्चा हो या ना हो, उसका जबरन नसबंदी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की मानसिकता केवल संतान पैदा करना है। मैं ये कहना चाहूँगा, वोट बढ़ाने से ऐसे कुछ नहीं होता है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बहुत फ़ायदा हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीयों को फ़ायदा है। सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करा के रहूँगा और घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को भगा करके रहूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग सब पहुँचिए टाइम से। मैं रामलीला मैदान में 16 तारीख को सुबह 10 बजे पहुँच रहा हूँ और 10 से 11 बजे तक मैं प्रेस को संबोधित करूँगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूँगा, सरकार के विषय की मानसिकता के विषय में बताऊँगा। फिर भी मैं सरकार से कहता हूँ, यदि हमारे काम को कर देते हैं, हमारी मांग को पूरा कर देते हैं, तो हमें अनशन पर बैठने का कोई शौक़ नहीं है। भूखा मरना या आत्महत्या करने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे देश का भला होना चाहिए, मेरे बच्चों का भला होना चाहिए, मेरा देश प्रगति पर चलना चाहिए। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग जरूर पहुँचें। आप लोगों को आग्रह है, निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचाएं। मुझे कल 1 घंटे का टाइम दिया है, 10 बजे से 11 बजे तक का, और मैं रामलीला मैदान पर पहुँच रहा हूँ। मेरी सरकार से बात हुई है और सरकार में प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि और जितने भी प्रशासन की तरफ से है, वहाँ के SHO वगैरह, उन सभी से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सरकार तक तुम्हारी बात पहुँच गई है
तुम्हारी बात को सरकार मान रही है, हमें थोड़ा सा टाइम दें तो मैं इसकी घोषणा कल करूँगा कि कब तक का मैं समय दूंगा। परंतु ये ज़रूर है कि सरकार से ये काम करा के रहूँगा। आइए आप मेरा साथ दें। यदि हम सब मिलेंगे तो ज़रूर सरकार हमारी बात को मानेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।